नीतीश कुमार जी अमित शाह जी के सामने में हाथ फैलाए कटोरी लेके कि हमको कुछ मदद कीजिए। अगर वो मदद करेंगे तो इस साल में लोगों को दिवाली नया साल मनाएंगे, नहीं तो बहुत सारे कर्मचारी नया साल नहीं मना पाएंगे क्योंकि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। वो डराना धमकाना के का कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। घर खाली कराए, जो भी करना है करे, उनके पास पावर है, सब चीज करे, लेकिन हम लोग घबराने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। मंत्री काल में रहा बंगला में हमने खाली कर दिया, और समय अनुकूल सब लोग अपने अपने चीज को छोड़ेंगे और छोड़ते रहे आए हैं। तो लेकिन वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने सीएम नीतीश कुमार को भिखारी बताया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार कटोरा छाप हैं और हमेशा कटोरा लेकर पीएम मोदी के पास पहुंच जाते हैं। अभी नववर्ष आने वाले हैं और इससे पहले उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि बिहार सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार चुनाव से पहले चुनाव जीतने के लिए महिलाओं को फर्जी में और गलत तरीके से 10-10 हजार रुपये बांट दिए हैं। और उन्होंने अब कहा है कि बिहार का खजाना खाली हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार जीविका से जुड़ी महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए हैं अलग अलग किस्तों में, और भी महिलाएं बची हुई है। और ये पैसे इसलिए दिए गए थे कि ताकि वो महिलाएं अपना रोजगार शुरू कर सके। और उसके बाद कहा गया था सरकार की तरफ से कि जिस जिस महिलाओं का रोजगार अच्छा होगा निरीक्षण करने के बाद उन लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी पर मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार सरकार का अब खजाना खाली हो चुका है और नीतीश कुमार हमेशा कटोरा लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास पहुंच जाते हैं। अभी 2 दिन पहले नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी पीएम मोदी से और अमित शाह से, तो उस पर उन्होंने कहा कि इस बार भी कटोरा लेकर गए हैं कर्मचारियों का वेतन लाने के लिए, ताकि नववर्ष से पहले बिहार के कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जा सके और वो अपना नववर्ष मना सके। इसके साथ ही साथ उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार मदद नहीं करे नीतीश कुमार की तो वो किसी भी कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बिहार का जो खजाना है वो खाली हो चुका है और बिहार सरकार खोखला हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी तमाम तरह का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस जिस महिलाओं से नीतीश कुमार 2-2 लाख देने का वादा किए हैं उन सारे महिलाओं को वो 2 लाख दें। हालांकि चूंकि इनके पास पैसा है नहीं तो पैसा देंगे कहां से। तो बिहार की सियासत काफी गर्मा चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो राबड़ी देवी पे ये आरोप लगा रहा है कि वो अपने घर के अंदर तहखाना बना के रखे हैं, उसमें ज्वेलरी रखे हैं, तो ये सारी चीजें बेबुनियाद है। तो क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, हम उनके बयानों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। बोलने के लिए बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? ठीक है, लेकिन अभी यही तो इस सरकार के पास कोई काम करने के लिए विजन नहीं है, जो जिससे राज्य के लोगों को किसी को कोई मतलब नहीं है, वो काम ये सरकार कर रहे हैं। लोगों को घर से बेघर करना, चाहे वो नेता हो या आम जनता हो, गरीब हो। आपने देखा कि इस तरीके से ठंड के समय में किस तरीके से गांव गरीब लोगों को बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर अनलीगल तरीके से अगर रह रहा है तो वो भी समय रहते हुए समय देकर उनको उस चीज करना चाहिए। सरकार उनको पहले आशियाना बना के देना चाहिए, बसाना चाहिए, उसके बाद तोड़ना चाहिए। उसके बाद आप जब मानिए कि 2 दशक से राबड़ी जी इस आवास में रह रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, तो ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है जनता का हित में काम करना, ना ही किसी नेता विपक्ष को परेशान करना। ये विपक्ष भी जो है जनता का एक पार्ट है। विपक्ष जो है, सरकार जब अंधा हो जाता, बहरा हो जाता है, तो उसको रास्ता दिखाने का काम या सुनाने का काम ये विपक्ष का ही है। तो ये जो अभी एनडीए की सरकार है वो विपक्ष का आवाज को दबाने का कोशिश कर रहे हैं, उनको डराना धमकाना का कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। घर खाली कराए, जो भी करना है करे, उनके पास पावर है, सब चीज करे, लेकिन हम लोग घबराने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। हम लोगों को घर से कोई मोह माया नहीं है। सरकारी संपत्ति सरकारी सिस्टम पे है, उनका है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमने भी मंत्री काल में रहा बंगला में हमने खाली कर दिया, और समय अनुकूल सब लोग अपने अपने चीज को छोड़ेंगे और छोड़ते रहे आए हैं। तो लेकिन इसको लेके विवाद इस तरीके से करना, ये मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। उनको सरकार में आए हैं, जनता ने उनको मौका दिया है, वो काम करे। जनता तो मौका दिए नहीं, पैसे के दम पे ये सरकार बनाए, जनादेश को चोरी किए, लोगों को 10-10 हजार रुपया बांट कर सरकार बनाए हैं। अभी 2 लाख रुपया और जो देना है उसके लिए पैसा व्यवस्था करे और जनता को दे।
अभी तो गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अमित शाह जी के सामने में हाथ फहराए कटोरी लेके कि हमको कुछ मदद कीजिए। अगर वो मदद करेंगे तो इस साल में लोगों को दिवाली नया साल मनाएंगे, नहीं तो बहुत सारे कर्मचारी नया साल नहीं मना पाएंगे क्योंकि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। तो जब तक भारत सरकार मदद नहीं करेंगे तब तक बिहार में लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पाएगा। तो ये काम जो इनका काम है करना, वो काम नहीं करके उलुल जुलुल काम कर रहे। जनता सब देख रही है, समय आने पर इन लोगों को जवाब दिया जाएगा। अभी पहले 2 लाख रुपया बांटने का काम करें। मांझा 13 करोड़ का एक नई रोपवे पुल बन रही थी, वो फिर से ध्वस्त हो गई है। नए ईयर पे लोगों को उस पे करवाना। तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसे इससे पहले भी आपने देखा कि कितना पुल गिरा है, कितना ब्रिज गिरा है, कितना भ्रष्टाचार है। नीतीश कुमार खुद स्वयं नहीं देख पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनका तबीयत अस्वस्थ है। अधिकारी जो है वो अपने आप को मुख्यमंत्री बन के काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पूरा बिहार में एकदम चरम सीमा पे है। तो ऐसे राज्य में अब इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं। मांझी काफी नाराज चल रहे हैं और कहा कि सीट नहीं दिया गया तो इंडिया छोड़ने तक की बात कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है, वो मांझी जी मीडिया में रहना चाहते हैं, ठीक है। कांग्रेस